हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू के तहत न्यू नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना है। यानी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं का चयन है, उसके लिए यह नोटिस जारी किया गया है पलामू की तरफ से। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी अंतिम तिथि 8/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आप निबंधित डाक के माध्यम से आप जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय ब्लॉक सी कमरा संख्या 9 पिन नंबर 822101 पलामू में आपको भेजना है। इसके आवेदन को सबमिट करना है, तो निबंधित डाक के माध्यम से भेजना है और इसकी अंतिम तिथि 8/1/2024 है। तो इसमें ओनली महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं 6 to 8 के लिए कौन कौन टीचर की वैकेंसी है। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और 9 to 12 टीचर के लिए हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स प्लस गणित, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। कुल मिला के 10 सीट है। तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप 6 to 8 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अगर आप विकलांग में आते हैं तो 5% की इसमें छूट दी जाएगी। और अगर आप शारीरिक शिक्षिका के लिए अगर आप DLED भी किए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, JTET, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है और आप टेट उत्तीर्ण हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शारीरिक शिक्षिका के लिए करना चाहते हैं तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ में अगर आप 6 to 8 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो JTET अनिवार्य रूप से करना होगा या तो टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप टेट भी क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 9 to 12 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको टेट अनिवार्य नहीं है। इसके लिए आपको पेमेंट के रूप में 15,840 रुपया दिया जाएगा और 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। और 3 वर्ष की अवधि में संतोषप्रद स्थिति पाया गया तो 50% की वृद्धि किया जाएगा आपका पेमेंट में। और वार्षिक वेतन में 250 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो चयन संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, तो एक बार भरने से पहले आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आयु सीमा देखते हैं। तो आयु सीमा इसमें न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 38 वर्ष है। कैटेगरी के अनुसार से इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। तो अगर आप फीमेल ऑल कैटेगरी में आते हैं तो 38 वर्ष, BC1 BC2 में आते हैं तो 37 वर्ष, ST SC फीमेल में आते हैं तो 40 वर्ष। अगर आप भूतपूर्व सैनिकों में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी उम्र सीमा में। उम्र की गणना 1/6/2023 के आधार पर किया गया है। तो आपको आवेदन कैसे करना है। तो लिखा है सिर्फ आवेदन पत्र में पूर्णतः भरें। आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 8/1/2024 के संध्या 5 बजे तक जिले के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो palamu.nic.in के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करके भेजना है। तो 23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में आपके पास जितनी भी टेट की डिग्री, JTET की डिग्री या फिर अपना एजुकेशन का डिग्री है, सबकी छाया प्रति में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका जाति आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा।
तो आवेदन आपको किस तरह करना है, तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के ऊपर लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा स्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाब देंगे। यानी कि आपको जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम और कोटि अंकित करना होगा और आपको पूरी अच्छी तरह से फॉर्म को फिल करना होगा, नहीं तो फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इस अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा और 8/1/2024 से पहले आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।